सपेरा जी को बहुत ही आत्मीय भाव विनम्रता से सादर प्रणाम किया और चरणों में बैठ गया। सपेरा जी ने भी बड़े ही वात्सल्य भाव से कालू का सिर चूम लिया और बाहों में पकड़कर ऊपर उठाकर अपने पास बैठाया। फिर बोले कि बेटा कैसे आया, क्या काम है, बताओ। कालू बोला, सपेरा जी, मैं भी आपकी तरह ऐसा काम करके लोगों की भलाई मदद करूंगा। मैं आपका शिष्य बनने आया हूँ और अब आपके पास ही रहूंगा। तन मन धन से आपकी सेवा करूंगा और हमेशा आज्ञा में रहूंगा। मुझे ये पूरी विद्या सिखा दीजिए। सपेरा जी ने नौजवान कालू की बातें सुनी और बोले, बेटा ये काम हम जैसे उम्रदराज बूढ़े लोगों का है। तुम बालक हो, तुमने तो अभी शादी भी नहीं की, घर गृहस्थी के काम करने अभी बाकी है। अभी तुम जीवन का आनंद लो। कालू बोला, सपेरा जी, शादी उम्रदराज बूढ़े आदि इन सब का रहस्य में समझा नहीं। मुझे पूरी बात विस्तार से बताइए। सपेरा एक गहरी सांस लेते हुए नीले काले आकाश की ओर देखता हुआ बात बताने लगा। बेटा ये मणिधारी सर्प भी अपनी मर्यादा में रहकर हमारे पास रहता है और हमें भी अनेक मर्यादाओं में रहना पड़ता है। मेरे गुरुदेव जी ने भी मर्यादाओं का जीवन भर पालन किया और मुझे भी सिखा गए। ये काम करने के लिए जिंदगी भर ब्रह्मचारी का पालन करना होगा और निशुल्क जहर उतारना होगा। वो आदमी चाहे आपका घोर दुश्मन भी क्यों नहीं हो। अगला आदमी अपनी इच्छा से खुश होकर भोजन पानी और कपड़े दे, उसे स्वीकार करना है। आज जितना चाहिए उतना ही स्वीकार करना, कल की चिंता आज नहीं करें। सब महिलाओं को बहन बेटी माता के रूप में देखो, सच बोलो, कभी भी राजनीतिक बातें में रुचि मत लो। लोभ लालच ईर्ष्या भावों से दूर रहो। कालू को पूरा माजरा समझ में आ गया। तभी तो इतने वर्ष हो गए, सपेरा जी का इतना मान सम्मान हो रहा है, इज्जत मिल रही है। कभी भी किसी के घर चले जाते हैं, चाहे रात हो चाहे पुरुष घर में नहीं हो। कालू पहले से ही सपेरा जी को महात्मा मान रहा था, लेकिन आज सपेरा जी के मुख से और ये सब बातें सुनी तो उसकी नजर में सपेरा जी साक्षात्कार ईश्वर का रूप लगने लगे। कालू की आंखों में आंसू आ गए। वह और जोश उमंग से सपेरा जी को प्रणाम किया और बोला, मुझे ये सब मर्यादाएं मंजूर है। सपेरा बोला, बेटे राह कठिन है, लेकिन जो हिम्मत करके चल लेता है तो ईश्वर उस पर बहुत मेहरबान होता है और उसे स्वर्ग लोक के सुखों का आनंद देता है। तुम अभी बालक हो, शादी करो, गृहस्थी बसाओ, जीवन के सुखों का आनंद लो। जब मेरे जितने उम्रदराज बूढ़े हो जाओ तब ये काम कर लेना। लेकिन कालू तो पहले से ही निश्चय करके आया था और अब पूरी बातें सुनी तो और हिम्मत बंधी। सपेरा ने बहुत दिगाने की कोशिश की, लेकिन कालू अडिग रहा। कालू की हिम्मत और दृढ़ निश्चय को देखकर सपेरा ने कालू को अपना शिष्य बना लिया। अब कालू ने अपना घर बार परिवार छोड़ दिया और सपेरा जी के पास ही कुटिया में रहने लगा। जहां भी सपेरा जहर उतारने जाता, कालू साथ चल देता। सामान की पोटली अपने सिर पर रखकर गुरुदेव जी के काम में हाथ बंटाने लग गया। कुछ ही महीनों में कालू अपने गुरु के जैसा जानकर बन गया और सब काम करने लग गया। समय का फेर चलता गया और एक दिन बूढ़े सपेरा जी ने कालू की गोद में प्राण छोड़ दिए। अब कालू आसपास के गांवों शहरों नगरों में सपेरा जी वाला काम करने लग गया। लोग सपेरा जी से भी ज्यादा इज्जत मान सम्मान कालू को देते थे।